जय माता की। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि साधना के दौरान अगर तबीयत खराब हो जाती है तो इसका क्या अर्थ होता है। देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए, जब आप कोई साधना रखते हैं या कोई मंत्र उच्चारण करना आरंभ करते हैं, आप बहुत भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो बहुत से लोग कहते हैं कि हम भक्ति इतनी करते हैं, पूजा पाठ इतना करते हैं और फिर भी हम पर कष्ट आ रहे हैं, हम पर मुसीबतें आ रही हैं या हम बीमार हो जाते हैं। तो ये नहीं है कि आप पूजा पाठ करते हो तो आप कभी बीमार नहीं हो सकते, आप पूजा पाठ कर सकते हो, आप पर कभी संकट नहीं आ सकता, है ना। हमारी कुंडली में, हर इंसान की कुंडली में 12 भाव होते हैं। ठीक है, उन 12 भावों के अकॉर्डिंग आपको परिणाम मिलते हैं। दशा महादशा के समय आपको उसका फल मिलता है, 12 घरों का, 12 भाव जो कुंडली में होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके रोग भाव अगर एक्टिव हो जाता है कुंडली का तो यकीनन आप पर थोड़ी बहुत कष्ट जरूर आएगा, शारीरिक कष्ट आ सकता है। ठीक है, आप बीमार हो सकते हैं, चोट लग सकती है। तो ये नहीं है कि आप पूजा पाठ कर सकते हो, कर रहे हो तो आपकी कुंडली का जो प्रभाव है वो ख़त्म हो जाएगा, नहीं। कुंडली के अकॉर्डिंग अगर रोग की दशा चल रही है तो उस पीरियड में आपको रोग हो सकता है। आप सावधानी कर सकते हैं, भगवती से प्रार्थना कर सकते हैं, क्षमा याचना कर सकते हैं, ग्रहों को शांत करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि आप पूजा पाठ करते हैं तो आप बीमार नहीं होंगे। बहुत से ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की है लेकिन वो बीमार भी हुए हैं। परमहंस जी जो थे वो भी बीमार हुए थे। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ बिल्कुल मन से निकाल दो कि आप पूजा पाठ करते हो इसलिए बीमार रहते हो। आप पूजा पाठ कर रहे हो और आप बीमार हो गए तो सोचिए, पूजा पाठ कर रहे हैं फिर भी आप बीमार हो गए। अगर आप पूजा पाठ ना कर रहे होते तब कितने ज़्यादा बीमार हो जाते। ये तो भगवती की कृपा है कि आप पर जो कष्ट आया वो कष्ट इतना ज़्यादा नहीं था। ठीक है, तो इसलिए ये कभी भी आपने नहीं सोचना है कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन आप बीमार हो गए तो आपके साथ कोई शक्ति नहीं है। आप बीमार हो गए हैं, आप फिर भी भगवान पर विश्वास रखते हैं, भगवान की पूजा आराधना कर रहे हैं, बीमार होने पर भी आप उनके मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी कृपा है। वरना लोग बीमार होने पर तो भगवान को भूल ही जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि उनका सारा ध्यान ही अपनी बीमारी की तरफ होता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो बीमार होते हैं तो वो ज़्यादा पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे में उन लोगों का जुड़ाव जो है परमात्मा की तरफ होता है, उनकी भक्ति उनका साथ दे रही है, उनके इष्ट देव उनका साथ दे रहे हैं, जिस वजह से उन्हें जल्दी से जल्दी अपनी बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। बीमारी छोटी हो या बड़ी हो, बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। और भगवान की जब कृपा होती है तभी कोई व्यक्ति पूजा पाठ कर पाता है। बिना भगवान की कृपा के, बिना भगवान की आज्ञा के कभी कोई पूजा पाठ कर ही नहीं सकता। आप बीमार हुए और आप पूजा पाठ कर रहे हैं, इससे बड़ी आपको कृपा और क्या चाहिए, है ना? इससे बड़ी कोई कृपा हो ही नहीं सकती है। इसलिए अगर आप बीमार हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ कीजिए। ठीक है, जो भी मंत्र उच्चारण आप करते हैं, आप पूजा पाठ करने के समय जो आप अपने पास जल रखते हैं उस जल में आप फूंक मारकर, मंत्र का उच्चारण करते हुए फूंक मारकर उसी जल को आप पीजिए। आप देखिए बहुत जल्दी ठीक होना आरंभ हो जाएंगे। तो इसलिए हमेशा अपने इष्ट देव पर या आराध्य देव पर हमेशा आपको विश्वास करना चाहिए कि आप सही मार्ग पर चल रहे हैं। मार्ग पर चलते हुए
कंकर भी आते हैं और अच्छी स्मूथ जगह भी आती है। कई बार पैरों के नीचे काँटा भी आ जाता है। तो ये तो नहीं है कि आप चलना छोड़ देंगे कि नहीं, पहले तो धरती बहुत साफ थी, अब तो काँटे आ गए हैं, अब चलना नहीं है। आप उन काँटों पर चलकर उन उस एरिया को जब पार करेंगे, आपको मंज़िल तो तभी मिलती है ना? तो इसलिए टूटे-फूटे रास्ते पर भी आप चलते हैं, काँटों भरे रास्ते पर भी आप चलते हैं ताकि आप अपनी मंज़िल तक पहुँच सकें। उसी प्रकार से जीवन की ये जो ये यात्रा है, इसमें दुख भी आते हैं, तकलीफ़ें भी आती हैं। तो आपको उसमें घबराना नहीं है, चलते जाना है और अपनी पूरा विश्वास अपने परमात्मा पर, इष्ट देव पर आपको रखना है, ताकि आप अपनी इस जो यात्रा है, जीवन काल की जो यात्रा है, इसमें आप डगमगाएँ नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ चलते जाएँ। तो आज का यही टॉपिक था कि आप पूछ रहे थे कि हम भक्ति करते हैं तो बीमार क्यों रहते हैं? बीमार रहते हैं भक्ति करने की वजह से नहीं। अरे आप भक्ति कर रहे हैं, इसी वजह से आप इतनी बीमारी में भी इस योग्य हैं कि आप चल फिर रहे हैं। ये भगवती की ही अपार कृपा है कि आप बीमार होने के बाद भी सोच समझ रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि बीमार हैं, हिल-डुल भी नहीं रहे हैं। है ना? उनको पैरालाइज़ हो जाता है, अपना हाथ नहीं उठा पाते हैं। उसका क्या कारण है? क्योंकि वो शक्तिहीन उनका वो शरीर का अंग हो चुका होता है। तो आप जो पूछ रहे हैं कि आप बीमार हैं, क्या आप पर भगवती की कृपा नहीं है? अरे भगवती की कृपा है, तभी आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं किसी से। ठीक है? तो हर एक सिचुएशन में आप पॉज़िटिव चीज़ों को ढूँढना शुरू कीजिए। हर एक बात में पॉजिटिविटी को ढूँढिए, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी और जब आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, वही भगवती की कृपा है। भगवती की कृपा को समझने की ज़रूरत पड़ती है और भगवती की कृपा हर कोई नहीं समझ पाता है, इसीलिए लोग बोलते हैं कि भक्ति का मार्ग बहुत कठिन है। हाँ, भक्ति का मार्ग कठिन है क्योंकि ये जल्दी से किसी को समझ नहीं आता। कहते हैं कि जो पूजा पाठ करते हैं वो उन पर कष्ट बहुत आते हैं, वो बीमार ज़्यादा रह देखिए, कष्ट इसलिए आते हैं क्योंकि परमात्मा आपने पिछले जन्मों में जो कर्म किए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका ये जन्म निर्धारित हुआ है कि आपको कितने समय तक बीमार रहना है, कितने समय पर आपका शत्रु जागृत होगा, कितने समय में आपका कोई दुर्घटना होगी, कोई एक्सीडेंट होगा, है ना? लेकिन आप जब भक्ति करना आरंभ कर देते हैं, तो भगवान आपके पापों को जल्दी-जल्दी ख़त्म करने के लिए आप पर एक ही बार में कष्ट डाल देते हैं कि ये जल्दी से इन कष्टों को पार करें और इसका आगे का जीवन बहुत ही अच्छा सुखमय हो, है ना? तो आप घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, वो जो समय आता है उसका पूर्ण जोश के साथ आपने सामना करना है, भगवान पर पूरी आस्था और विश्वास रख के। जब आप पूरी आस्था और विश्वास रख के भगवान पर आगे बढ़ेंगे तो हर एक समस्या का समाधान होगा। आप दुखों से बाहर निकलेंगे, बीमारियों से बाहर निकलेंगे, रोगों से बाहर निकलेंगे, शत्रुओं से बाहर निकलेंगे और देखिए बीमारी भी एक शत्रु है। तो शत्रु से निपटने के लिए हमें चाहिए होता है हथियार और भगवती के नाम से बड़ा हथियार कोई नहीं है रोग ऋण शत्रु से निपटने के लिए। तो ये आज का टॉपिक था। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। जय माता की, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।